हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में, यानी कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तारीखों के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, यानी कि 51,112 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को लेकर, साथ ही 48 घंटे पूरे होने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़े फैसले के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से विज्ञापन निकाला गया था और अब इसकी परीक्षा के लिए तैयारी की जा रही थी। हाल ही में सरकार के माध्यम से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट से पास किया गया। उसके बाद में विधान परिषद, इसके अलावा राज्यसभा से पास हो जाने के बाद में राज्यपाल से भी मंजूरी मिल गई है। लेकिन अगर बात की जाए अब टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के बारे में, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के मन में सबसे पहला यही सवाल है और मैं इस मामले पर बार बार जानकारी आपको देता भी नहीं हूँ, क्योंकि इसके बारे में जानकारी बहुत कम आती है। फिलहाल जो मुझे जानकारी मिली है वही मैं आपको दूंगा, जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन उसके अनुसार कर सकें। टीजीटी पीजीटी परीक्षा के संबंध में जब जानकारी मांगी जाती है कि वर्तमान में परीक्षा को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं और कब तक देखने के लिए मिल सकेगी, तो इसके बारे में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव और बनने वाले नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य नवल किशोर के माध्यम से बताया जाता है कि यूपी की टीजीटी पीजीटी भर्ती हो या कोई और शिक्षक भर्ती, उसका दायित्व पूरे तरीके से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के हाथ में दे दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कब तक होगा। तो यहाँ पे जो उप सचिव ने बताया है वही मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा है कि अभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को पूरे तरीके से बनने में लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लगना दिखाई दे रहा है। यानी कि मान लीजिए कि कम से कम 2 महीने अभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को पूरे तरीके से बनने में लग जाएंगे, ऐसा कहना है सचिव का। क्योंकि टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने के लिए पहले आयोग के अंदर सदस्यों की नियुक्ति होगी और सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद ही वो किसी परीक्षा से संबंधित कार्य को शुरू करेंगे। और अभी तक ना तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर सदस्यों की नियुक्ति हुई है और ना ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरे तरीके से अस्तित्व में आया है। ड्राफ्ट को लेकर भी कैबिनेट से पास होना बाकी है, जिसके चलते मामला पूरे तरीके से लटका हुआ है। तो ऐसे में उप सचिव बताते हैं कि लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा अभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को बनने में, और नवंबर पूरा निकल चुका है धीरे धीरे करके। यानी कि आप मान करके चलिए कि जनवरी के आसपास ही आपको, या जनवरी के बीच में या बाद में लास्ट में, ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन सकता है। उसके बाद ही किसी परीक्षा को कराए जाने की उम्मीद है। यानी कि अगर परीक्षा आपकी होती है तो फरवरी या फिर मार्च में, अगर बोर्ड एग्जाम के बीच में समय मिलता है तो। अदरवाइज स्थिति के अंदर बीच में चुनाव भी आ जाएंगे और मामला फंस सकता है। लेकिन शायद भर्ती का विज्ञापन पहले निकाला गया है, जिसके चलते इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो अभी संभावना बन रही है टीजीटी पीजीटी को लेकर, वो यही है कि फरवरी या मार्च के अंदर ही आपकी परीक्षा होने की उम्मीद है। उससे पहले ये परीक्षा नहीं होगी, और अगर आयोग में और समय लगा तो निश्चित तौर पे ये मामला और लंबे समय के लिए लटक जाएगा। यानी कि आपकी परीक्षा जो फरवरी मार्च में होने की अभी उम्मीद है वो और आगे बढ़ जाएगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो टीजीटी पीजीटी को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इन 2 महीनों के अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छा खासा समय है, और अगर कोई दूसरी भर्ती है तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं, अगर उसकी परीक्षा इससे पहले होने वाली है तो। अब इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर सरकार के माध्यम से कई बार जानकारी दी जाती है, तो कभी विज्ञापन को लेकर जानकारी न्यूज़पेपर में भी आ जाती है। अभी थोड़े दिन पहले ही आप सभी ने देखा था, जब चुनाव को लेकर जानकारी मिली थी तो उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों में आने लगा था कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। और प्रदेश के अंदर वैसे तो बड़ी संख्या में पद खाली हैं, लेकिन 51,112 की इसलिए बात की जाती है क्योंकि इसमें शिक्षा मंत्री ने कई बार विधानसभा में जानकारी दी है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी बताया था। लेकिन इसका विज्ञापन उसी तरीके से लटका हुआ है जैसे कि इंडियन टीम का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना।
हर बार उम्मीद तो बन जाती है कि जीत जाएंगे, इसी तरीके से हर बार उम्मीद बन जाती है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा और बाद में छात्रों को निराशा हाथ लगती है। तो वर्तमान में इसको लेकर क्या कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूं। असल में अभी जो हमने टीजीटी पीजीटी को लेकर बात की तो उसमें मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में अभी 2 महीने का समय लगेगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को बनने में। यानी कि उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती अब दिसंबर जनवरी तक तो कोई उम्मीद है नहीं है आने की, पहला पॉइंट। अगर उसके बाद में नया आयोग बन जाता है फरवरी में, अगर वो परीक्षाओं को लेकर काम शुरू कर देते हैं तो उसके बाद उम्मीद की जा सकती है भर्ती के लिए। लेकिन ये डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर कि क्या वो सच में नई शिक्षक भर्ती देना चाहते हैं या फिर दाल चना रोटी पर ही, अनाज पर ही अपने चुनाव फिर से लड़ना चाहते हैं। क्योंकि चुनाव के समय समाचार पत्रों में तो ऐसी जानकारियां आती हैं कि भाई विज्ञापन निकाले जाएंगे, लेकिन सरकार के मुंह से हमेशा ये कहा जाता है कि अनुपात समानुपात बराबर है। अभी 15 दिन पहले सीएम योगी ने भी कहा था, बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा और बेसिक शिक्षा परिषद के तमाम आला अधिकारियों ने इस बात को कहा कि प्रदेश में अभी नई शिक्षक भर्ती को लेकर कोई योजना नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में अभी आने वाले 1-2-3 महीने तक तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की दूर दूर कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब तक आयोग नहीं बन जाता तब तक शिक्षक भर्ती के लिए कोई उम्मीद भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए बीएड को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं, लगातार कमेंट करते हैं कि सर बीएड का क्या होगा अगर उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती आती है तो इसको लेकर अभी संशय आप सभी के मन में बना हुआ है। लेकिन ये बात सच है कि अगर उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती आती है और उससे पहले अगर सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बीएड को कोई राहत नहीं मिलती है तो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन तो सभी राज्य सरकारों को करना होगा जब तक कोई नई अधिसूचना नहीं आ जाती है। और नई अधिसूचना को लेकर ना तो केंद्र सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार है, ना ही अगर बात की जाए एनसीटीई। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, आप सभी ने देखा था हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट के माध्यम से एक आदेश दिया गया था सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को, जिसमें कहा गया था कि 48 घंटे का आपके पास समय है और उसको पूरा करते हुए यहाँ पर जानकारी कोर्ट में आपको देनी होगी। अब ये 48 घंटे लगभग पूरे हो चुके हैं, क्योंकि इस मामले की कल सुनवाई होने वाली है 21 नवंबर 2023 को। और देखना ये होगा कि 21 नवंबर को होने वाली सुनवाई में क्या जानकारी दी जाएगी 69,000 शिक्षक भर्ती में उन अभ्यर्थियों को लेकर जो 1 नंबर से चयनित हो गए थे और कोर्ट ने कहा था कि इनको नौकरी दे दी जाए, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से इनका ना तो रिजल्ट जारी किया गया, ना ही इनको सम्मिलित किया गया अभी तक, और ना ही इसके बारे में कोई प्रोसेस आगे बढ़ा। कल होने वाली सुनवाई इस मामले को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।